राजीव जेटली भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जेटली, मेरा सवाल आपसे, देखिए विरोध हो रहा है, अब ब्राह्मणवाद की बात कही जा रही है, यहां तक कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि मैंने ट्वीट किया, उसके बाद सर्वधर्म सभा को आयोजित किया गया, और यह तक कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो संसद भवन का उद्घाटन किया वो किसी राज्याभिषेक जैसा लग रहा था। आरोपों की झड़ी लगा दी, बयानों की झड़ी लगा दी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है इस पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में, क्योंकि पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में जिस तरीके से आज इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी वहां नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अपमान तो ये पहले से करते हुए आए थे। अब देखना ये है कि अब जब आगामी हमारे सदन होंगे, उस सदन के अंदर अभिभाषण होगा, उस अभिभाषण का कितनी राजनीतिक दल विरोध करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब किसी भी तरीके का उद्घाटन या इनॉग्रेशन होता है, उसमें सभी धर्मों के जो अनुयायी होते हैं, सभी धर्मों के जो पुजारी होते हैं, पाठ करने वाले होते हैं, उन सभी को बुलाया जाता है। और ये आपने देखा पहले से निर्धारित, और मुझे लगता है आप पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, मुझे ज्यादा इसको आगे एलोबरेट नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, वो ये है कि इतने खुले तौर पर जातियों को गाली निकालने का काम जो समाजवादी पार्टी के लीडर ने किया है, उसको एक अपमान के रूप में मुझे लगता है संपूर्ण ब्राह्मण समाज लेगा इसे। क्योंकि एक तरीके से आप तो पहले जातियों के आधार पर बांट रहे हैं, उसके बाद क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि साउथ से आए थे, नॉर्थ के ब्राह्मण नहीं थे, या ईस्ट के ब्राह्मण नहीं थे। बिल्कुल, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया कि साउथ के, दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया, ये अल्फाज हैं। समीर चौगांवकर जी से आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहने की कोशिश है, क्योंकि ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए और अब कट्टरपंथी बता रहे हैं उन लोगों को, उन सन्यासियों को जिन्होंने पूरी पूजा कराई पूरे विधि विधान के साथ। अगर यूपी के सियासी समीकरणों को जोड़कर देखा जाए, क्या साबित करने की कोशिश है? मुझे लगता है स्वामी प्रसाद की बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। यही वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो जब बसपा में हुआ करते थे तो ब्राह्मणवाद को बहुत गालियाँ देते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो ब्राह्मणवाद की तारीफ करते थे, और अब जब वापस समाजवादी पार्टी में चले गए तो इन्हें दक्षिण बनाम उत्तर के ब्राह्मणों में फर्क समझ में आने लगा है। प्रांत के आधार पर ब्राह्मण को बांटने लगे हैं, देश को बांटने की मानसिकता वाले लोग हैं ये। मुझे लगा स्वामी प्रसाद की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि तुरंत व्यवस्था की गई थी। अभी मुरली जी ने जवाब दे दिया कि 8 दिन पहले उन्हें इस बात की सूचना दे दी गई थी। उसमें सर ऐसा है कि उसमें 2 दावे, उसके भी 15 दिन पहले उसकी तैयारी हो चुकी होगी। उसमें सर 2 दावे ऐसे हैं जो झूठे साबित हो गए अभी TV9 पे। नंबर 1 दावा कि उनके ट्वीट के बाद हुआ, ये आचार्य जी ने साफ कर दिया। नंबर 2 वो ये कह रहे थे, जो बात उन्होंने दावे के साथ कही कि भाई ये सभी ब्राह्मण थे, उसका हमने एक बाइट दिखा दिया जिसमें साफ कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नहीं थे, वो पुजारी थे। सारिका जी, एक तो सवाल मेरा ये कि आपके गांव से ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाए गए, मेरे गांव से ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाए गए, अरुणाचल से ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाए गए? ये क्या है कि दक्षिण से बुलाए गए, उत्तर से क्यों नहीं बुलाए गए? मेरा गांव बिहार में, वहां के ब्राह्मण भी अच्छे हैं, उनको बुला लेते। क्या ये सब बातें सही लग रही हैं आपको? देखिए, ब्राह्मणवाद पे चर्चा ना करके अगर आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं तो यही बोलूंगी कि हमारे जैसे दलित और हमारे जैसे आदिवासी, हमारे देश की महामहिम जो आदिवासी समाज से आती है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये प्रश्न है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है वाकई में। देखिए, आर्टिकल 79 में भी उल्लेख है कि संघ का भवन होगा और उसके 3 मुख्य अंग होंगे, जिसमें कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहां कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। बावजूद इस नियम और कानून को ताके पे रख करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महामहिम, लेकिन आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल स्किप कर दिया। आपका सवाल सही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल आपने स्किप कर दिया क्योंकि मुद्दा वही बना रहे हैं, कट्टरवादी ब्राह्मण बता रहे हैं। अब मैं कहूं कि कट्टरवादी राजपूत क्या होता है, कट्टरवादी बनिया क्या होता है, ये क्या स्टेटमेंट है एक जिम्मेदार नेता का, ये मुझे समझाइए आप। और क्या इससे किसी समुदाय की भावना आहत नहीं होगी कि आप खुलेआम उसको कट्टर बता रहे हैं? देखिए, एक महिला और देश की महामहिम राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज से आने वाली महिला का क्या, उनके भावनाओं का आप लोगों ने अनादर नहीं कराया? भारतीय जनता पार्टी ने, अरे देश में वो लोकतंत्र की हत्या करके। लेकिन सारिका जी, महामहिम की तरफ से खुद वेलकम किया गया है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, उसका खुद वेलकम किया है। जवाब तो आपको मिल गया ना महामहिम का भी। मैं आपके प्रश्नों को सुन नहीं पाई।
मैं ये बोल रहा हूं, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति ने क्यों नहीं उद्घाटन किया, यह आपका मुद्दा है, तो उन्होंने खुद वेलकम किया। कल का आपने उनका बयान सुना होगा, देखा होगा ना आपने। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी से पूरा देश अवगत है, किस तरीके से वो चीजों को बनाते हैं अपने हिसाब से और कैसे लोगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से वो दलितों और आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल सारिका करते जी, हैं। आरजेडी ने कल हद कर दी। आज नहीं आप सारिका जी, आरजेडी ने कल हद कर दी और विरोध में इतनी सीमा आपने पार कर दी कि आपने नई संसद बिल्डिंग को ताबूत से कंपेयर कर दिया। ये तुलना ठीक लगती है? ये तुलना ठीक लगती है आपको? आप जो डिफेंड कर रही हैं समाजवादी पार्टी को, आपको ये तुलना ज्यादा ठीक लगती है? ये ओछी राजनीति नहीं है क्या? एक पार्टी से जुड़ी हुई है संसद। ओछी राजनीति है और राष्ट्रीय जनता दल ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है, किस तरीके से वो दलितों और आदिवासियों के नाम पे वोट लेना चाहती है, उनके नाम पे वाहवाही करना चाहती है, अपनी पीठ ठुकरानी चाहती है। राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन किया था आरजेडी ने? तो पीछे रखती है। सारिका जी, एक छोटा सा सवाल। बीजेपी के प्रवक्ता से कल इस बारे में मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी वाले अब ये बताएं कि 2024 में जब लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए तो क्या कहेंगे, हमें ताबूत में भेजने के लिए वोट दीजिए या फिर संसद में भेजने के लिए वोट दीजिए। इसका जवाब है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताबूत बना के रख ली है और जनता अब उनको उस ताबूत में भेजेगी, क्योंकि लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, देश को आप खंडित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी आप इस तुलना को, नई संसद बिल्डिंग के ताबूत से तुलना को अभी भी जायज ठहरा रही हैं। ये अपने आप में हैरानी वाली बात है।